अगर वहां से मुझे अगर जेल में चली गई तो मुझे 100 करोड़ का मुझ पर केस हो जाएगा, बिकॉज आई एम इन कॉन्ट्रैक्ट शूटिंग। भाड़े के टट्टू, मुझे आज इनको मैंने ही वोट दिया, मेरे पूरे खानदान ने वोट दे दिया। मैं खुद एक आरएसएस हूँ, मैं खुद, मेरे दादा परदादा सब आरएसएस है, हम लोग खुद है। बट आज मुझे दुख हो रहा है ये कहते हुए, जैसे एमपी बने बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं। हमें भी तो राज बताओ कि आपको ये बड़ी बड़ी फिल्में कैसे मिली बबुआ। बच्चों के, देश के बच्चों के साथ हूँ, उनके भविष्य के साथ हूँ और देश की जनता के साथ हूँ मैं हमेशा। आपके अपने बच्चे नहीं है, देश के बच्चे को आपको आपका बच्चा मानना चाहिए। मैं आपको बाप मानती थी। आई फील सो सैड कि मैं जंतर मंतर नहीं जा पा रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। अगर वहां से मुझे अगर जेल में चली गई तो मुझे 100 करोड़ का मुझ पर केस हो जाएगा, बिकॉज आई एम इन कॉन्ट्रैक्ट शूटिंग विद लॉकअप। आप देख रहे हैं मैं लॉकअप से अभी शूटिंग पे आ रही हूँ। ऐसे कपड़े किसी को दिए नहीं जाते जो काम करते हैं। तो मैं शूटिंग से आ रही हूँ एंड जस्ट वांट टू से दैट वेरी सैड जो अभी हो रहा है। जंतर मंतर पे लाठीचार्ज हो रही है, टॉर्चर किया जा रहा है, पानी फेंका जा रहा है। देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। उनका हक है, हमारा हक है। हमारे भी भतीजे भांजे हैं। पेपर लीक हो गया है, नहीं तो पेपर लीक हो गया है, बट लोगों के कान में जूई तक नहीं रेंगती है। ये मंत्री, मतलब ये भाड़े के टट्टू, मुझे आज इनको मैंने ही वोट दिया, मेरे पूरे खानदान ने वोट दे दिया। मैं खुद एक आरएसएस हूँ, मैं खुद, मेरे दादा परदादा सब आरएसएस है, हम लोग खुद है। बट आज मुझे दुख हो रहा है ये कहते हुए। शेम शेम शेम। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो रहा है। गरीब पूरा साल मेहनत करते यार। अमीरों के बच्चे तो चलो पढ़ लिख जाके फिर से बढ़ जाएंगे, गरीब के बच्चे का क्या होगा? फिर से कहां से पैसे आएंगे? उनके माँ बाप कहां जाएंगे? 1 साल की पढ़ाई की कीमत क्या है बात पता है? मतलब एक किडनी भी बेचेंगे ना तो भी वो 1 साल का चुका नहीं पाएंगे। यार गरीब ने पैदा होके क्या जुर्म किया है देश में? अमीर होते जा रहे हैं। गरीब क्या हो रहा है? बेरोजगार, मर्डर कर रहा है, चोरियां कर रहा है। क्यों? नौकरी नहीं है। क्यों? पैसा नहीं है। क्या करेगा आप बताइए ना। और ये इन मंत्रियों के बच्चे इंडिया में नहीं पढ़ते, क्योंकि इनके बच्चे जो है बेटे बेटियां सब अब्रॉड में पढ़ते हैं। ये शिक्षा मंत्री है, इनकी बेटी बाहर पढ़ रही है। शिक्षा मंत्री ऐसा है, इनको तो लपेड़े मारने चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है इंडिया की शिक्षा में दम नहीं है, तभी इन्होंने अपने बच्चों को अमेरिका लंदन भेजा है पढ़ने के लिए। वेरी शेम। दिल फट जा रहा है, दिल मेरा फट रहा है। दिल, मैं क्या करूं? कहते ना, अंग्रेज चले गए और ये निठल्लू छोड़ गए। पहले तो हमको अंग्रेजों से 1947 उस टाइम पे हमें अंग्रेजों से डर था, अभी इनसे डर लगता है। हमारे घर, मतलब हमारी सरकार से हमें डर लग रहा है कि क्या हो रहा है। नीट पेपर जो है वो लीक हो गया। यार देश का भविष्य क्या है? देश के बच्चों का भविष्य क्या है? पैसे कहां से आएंगे? तभी तो लोग बैंक लूट रहे, मारामारी हो रही है, चोरियां हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है। वी फील वेरी शेम। ऊपर से रवि किशन, मेरे दोस्त है रवि किशन, एक रियलिटी शो में गए, वहां से कह रहे हैं कि देश की सेवा के लिए मैं जा रहा हूं। देश की सेवा के लिए वो नहीं गए, अपनी सेवा के लिए गए। बाहर निकलने के बाद गोरखपुर नहीं गए, कोई सेवा नहीं करी। ये जाके रियलिटी शो में, फिल्मों में डांस कर रहे हैं। जब ये फिल्मों में नहीं, ये जब एमपी नहीं बने थे गोरखपुर के, तब तक ये भोजपुरी फिल्में ही करते थे। जैसे एमपी बने बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं। हमें भी तो राज बताओ कि आपको ये बड़ी बड़ी फिल्में कैसे मिली बबुआ। जरा तनिक हमका भी बताओ, ऐसा क्या किया है जो इतना डंके की चोट पर चाट रहे हो? चमचागिरी कर रहे हो आप लोग। जितने भी ये जो चमचे हैं ना, बहुत जल्दी इनकी कड़छी, पतीला, सब कुछ खतरे में आने वाला। रुक जाओ तुम लोग। लोगों का गुस्सा बॉलीवुड स्टार्स पे भी कहीं ना कहीं आ रहा है, क्योंकि वो बात नहीं करना चाह रहे इस बारे में। बहुत सिलेक्टिव लोग, बहुत सारे बॉलीवुड स्टार छुपके बैठे हुए बिल में। ये सपोले हैं, डर रहे हैं। इनको ऐसा है कि एक सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो ये हमको अवार्ड नहीं देंगे। सरकारी अवार्ड होता है ना, वो नहीं मिलेगा। अरे लानत है, लगदी लानत है ऐसे अवार्ड पर। मुझे नहीं चाहिए कभी अवार्ड। मैं हमेशा
बच्चों के, देश के बच्चों के साथ हूं, उनके भविष्य के साथ हूं और देश की जनता के साथ हूं मैं हमेशा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना अवार्ड चाहिए ना रिवॉर्ड चाहिए किसी का। मैं सत्य के लिए हमेशा लड़ती और लड़ती रहूंगी। बच्चों से कोई अपील देना चाहेंगे, हमारे साथ कुछ कहना चाहेंगे बच्चों? आपके अपने बच्चे नहीं हैं। देश के बच्चे को आपको आपका बच्चा मानना चाहिए। मैं आपको बाप मानती थी। मोदी जी, मैंने आपको वोट किया सालों साल, आपके प्रचार में आई। मोदी मोदी हमारा गुजरात का मोदी। मैं गुजराती हूं, मैं एक गुजराती हूं। मैंने आपको बाप मानती थी, लेकिन आप एक सांप निकले, सांप निकले। ऐसे देश के बच्चों को डसा है, देश की अर्थव्यवस्था को डसा है। पूरा हमारा देश कर्जे में डूब गया। ताहिमाम कर रहा है पूरा देश, मार खा रहा है, सड़क पे आ गया बच्चा बच्चा, भीख मांग रहा है। नीट पेपर लीक हो गए, बच्चा, देश का बच्चा, छोटे छोटे बच्चे सड़क पे आ गए, रो रहे हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन दो। ऐसे घिनौने, एक पहली बात तो ऐसे रेपिस्ट और ऐसे क्रिमिनल्स को मंत्री बनाया गया है। क्यों? यहां पर जो काले जो दाग लगते हैं ना, उनको है ना, जो जेल गए हैं ना, वही सारे मंत्री बने हैं। जिन्होंने रेप किया ना, यही सारे मंत्री बने हैं। इनके पर इतनी एफआईआर्स है, जो जेल जा के यही सारे मंत्री बने। सो बैड। ये जो अनपढ़ लोग हैं ना, ये लोग क्या जाने एजुकेशन, क्या जाने ये लोग एजुकेशन। अरे काश हमारे देश में पढ़े लिखे लोग मंत्री बनते। आप समझ रहे हो। अरे उनको बेचारे वो बैठे, उनको उठाकर लेकर गए। भाई, हंगर स्ट्राइक पर बैठना हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। जब हमको सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तब जाके उंगली टेढ़ी हुई ना, तब जाके अभी आंदोलन हुआ ना, तब जाके अभी प्रोटेस्ट हुआ ना। देश की जनता भड़क गई है भाई। अब तो आर्मी, वकील, हर कोई भड़क गया है। पुलिस वालों, तुम बच्चों को मार रहे हो, भी डंडे में कीले डाल के। तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या? हैं? अरे ए भाड़े के टट्टुओ, तुम्हारे घर में बच्चे नहीं है क्या? तुम बच्चों को मार रहे हो, इधर मार रहे हो, उधर मार रहे हो, कील लग गए। शर्म करो। तुम्हारे बच्चे भी, अगर तुम ऐसे उन पे अत्याचार करोगे ना, तुम्हारे बच्चे भी स्कूल में जाएंगे, ऐसे फेल होकर आएंगे। तुम्हारे बच्चे जब मरेंगे ना, तब रोगे तुम।